हम सिंध के लोग पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान के लोग पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बराबरी, रवादारी, अमन चाहने वाले लोग हैं। मगर हमें सबसे ज्यादा अफसोस तब होता है जब पाकिस्तान की इक़्तिदारी सियासत के मफादात के लिए सिंध की सरजमीन को और सिंध के अमन को और सिंध के मुस्तकबिल को दाव पे लगाया जाता है। यानी पाकिस्तान में जो इक़्तिदारी लेते हो, जो इक़्तिदारी अरेंजमेंट्स हो, उसमें न पंजाब का जिक्र हो कि पंजाब में क्या होगा, इक़्तिदार किसके दरमियान मुआहिदा होगा, न केपीके का जिक्र हो, न बलूचिस्तान का जिक्र हो। ले देकर सबको छोड़कर आखिर में दाव पर सिंध लगी। सिंध कोई वट्टे सट्टे का जरिया है जिसको सिंध में बदे की सगावती कहा जाता है कि एवजे में सिंध दो और इक़्तिदार ले लो, सिंध को पेश करो प्लेट में सजा के और इक़्तिदार हासिल कर लो। कोई सिंध के लोगों ने 7 करोड़ लोगों ने अपने आप को कोई गुलामी में दे दिया है सिंध के वडेरों के कि वो जब अपने मफादात हासिल करना चाहें तब तश्तरी में सजा के हमें पेश कर दें। 88 में हमें पेश किया गया, 90 में हमें पेश किया गया, हमें 93 में पेश किया गया, हमें 97, 98 में पेश किया गया। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने हमें पेश किया एवजे में, वट्टे सट्टे में। जो भी इक़्तिदार में आता है वो सिंध के वसाइल का सौदा करता है। हम अमन पसंद हैं, जमहूरियत पसंद है, आइन पसंद है। हमें कोई तकलीफ नहीं कि इमरान खान हुकूमत में आए या नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए या जरदारी साहब हुकूमत में आए, क्योंकि हमारे लिए इन तीनों के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान थे तब भी सिंध को कुछ नहीं मिला, न सिंध को रोजगार मिला, न कोई इंडस्ट्रियल जोन मिला, न सिंध के लोगों के जजायर पर कब्जे की साजिशें खत्म की गई, न सिंध के तख्तगाह कराची में नादरा के जरिए अफगानियों को आबाद करने के मंसूबे से वो पीछे हटे। वो सारी चीजें उस दौर में की जाती रही। उससे पहले नवाज शरीफ साहब का दौर था, सिंध को कुछ नहीं मिला, सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं मिला। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ और जरदारी साहब की तीनों माजी की हुकूमतों में चश्मा झेलम लिंक, तौसा पंजनद, पानी पे डाके बरकरार रहे। सिंध के हिस्से को पानी, आज सिंध की ज़राअत तबाह हो चुकी है। हमें एमक्यूएम पे कोई एतराज नहीं, हमें पीपल्स पार्टी पे कोई एतराज नहीं। वफाक में जाओ, वजारतें लो, माल बनाओ, पाकिस्तान के वसाइल लूटो, बाहर भेजो, उस पे एतराज हमसे ज्यादा होना चाहिए पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के आवाम को कि पाकिस्तान का लूटे जाए वफाकी हुकूमतों में। मगर जब आप टेबल सिंध पेश करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। एमक्यूएम आप में से बहुत से दोस्त उर्दू बोलने वाले हैं, तो उसका मकसद ये थोड़ी है कि हम सब बैठे हम सिंधी बोलने वाले हैं, तो उसका मकसद ये थोड़ी है कि हम पीपल्स पार्टी हैं। पीपल्स पार्टी अलग है, सिंध अलग है, एमक्यूएम अलग है, उर्दू बोलने वाले अलग हैं। एमक्यूएम के दौर में सबसे ज्यादा जबर और जुल्म सिंधियों पश्तूनों नहीं हुआ, सबसे ज्यादा जुल्म और जबर उर्दू बोलने वाले भाइयों पे हुआ। उनको याद होगा दौर जो गलियों में जोनल इंचार्ज और सेक्टर इंचार्जेस के हवाले और यूनिट इंचार्जेस के हवाले उनकी जिंदगी का जीना मरना कैसे बना दिया गया था। अजीमुद्दीन तारिक को ठारू शाह का रहने वाला सिंधी नहीं था। डॉक्टर इमरान फारूक कोई छाछरों का रहने वाला सिंधी नहीं था। हकीम सईद कोई कड़ो गवर या गड़ी खैरों का सिंधी नहीं था। सलाहुद्दीन कोई वारह का और कुंभ का और खिपरे का सिंधी बोलने वाला नहीं था। मुनव्वर सोहरवर्दी सिंधी बोलने वाला नहीं था। ये सब लोग उर्दू बोलने वाले माओ के बच्चे थे जिनको मार दिया गया। कराची को 25 साल इक़्तिदार में जिस तरह तबाह किया गया, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती कि एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर करोड़ों की आबादी वाला उसको इस तरह लूट लिया जाए कि साइन बोर्ड गिरे और सैकड़ों दर्जनों लोग मर जाएं। कराची में न ड्रेनेज है। हैदराबाद में एमक्यूएम सबसे ज्यादा वोट कहां से लेती थी? लतीफाबाद से, परेटाबाद से, लियाकत कॉलोनी से। लियाकत कॉलोनी, परेटाबाद और लतीफाबाद और किले और आसपास के इलाकों में न ड्रेनेज है, न पीने का साफ पानी है। 25 साल हुक्मरानी की है। 25 साल हुकूमत करके इक़्तिदार, वफाक, सूबे छोड़ो,
25 साल आपके पास सूबा भी, आपके पास वफाक भी, आपके पास नाज़िम भी, आपके पास काउंसलर्स भी, आपके पास ब्यूरोक्रेसी भी, आपके पास तमाम लोग, और उसके बावजूद आपने 25 साल सिंधियों को छोड़े उर्दू बोलने वालों को क्या दिया? पीपल्स पार्टी ने सिंधी बोलने वालों को क्या दिया? मैं मियां नवाज शरीफ साहब से और मियां शहबाज शरीफ साहब से मुखातिब हूँ। मरियम नवाज साहिबा हमारी बहन है, हमारे भाई हैं, हम इमरान साहब को भी भाई समझते हैं, हम जरदारी साहब की भी इज्जत करते हैं सियासी एक शख्स पार्टी के लीडर की हैसियत से, बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इज्जत करते हैं। हम गाली गलोच इस्तेमाल करने वाले और जबान दराजी और इंतहा पसंद की बातें करने वाले लोग नहीं है। ये नया कल्चर पाकिस्तान में पैदा किया है 5-7 साल से कि गालियां दो सबको। हम उनकी इज्जत करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं, उनके करप्शन पे, उनके गवर्नेंस पे हमें एतराज हो सकते हैं और हैं। हम उनसे मुखातिब हैं मियाँ साहब से कि भाई ठीक है, आप वफाकी हुकूमत बनाएं, आइन की बालादस्ती रखें, हमें आपसे तवक्का है। शहबाज शरीफ पंजाब के वजीर आला थे, उन्होंने डिलीवर किया था। हमें इमरान खान साहब से भी तवक्का थी कि वो सिंध को डिलीवर करेंगे। आप डिलीवर करें, आप काम करें। आप तश्तरी में सजा के सिंध पेश कर रहे हैं और नए यूनिट्स की बात की है आपने मुआहिदे में। क्या नए यूनिट? कौन से नए यूनिट? 22 करोड़ वाला यूपी आबाद है, उत्तर प्रदेश भारत में 22 करोड़ आबादी है। 12 करोड़ आबादी है महाराष्ट्र की, गोंगडोंग की आबादी है 11 करोड़, शेडांग की आबादी है 10 करोड़ चीन के सूबों की, बिहार की आबादी है 10 करोड़, वेस्ट बंगाल की आबादी है 9 करोड़। 6.5-7 करोड़ वाले सिंध पे आप तकबीर फेरने के लिए, ज़बा करने के लिए आप बात कर रहे हैं कि हम नए यूनिट्स बनाएंगे। आपको ये इख्तियार किसने दिया? पीपल्स पार्टी को ये इख्तियार किसने? पीपल्स पार्टी इलेक्शन इस मैंडेट के लिए लड़ी थी, उसने ये मैंडेट मांगा था कि हम सिंध के लोगों मुझे वोट दो, हम सिंध को तकसीम करने के मुआहिदे करेंगे। और दूसरी बात कि हम तो चाहते हैं मेरिट पे उर्दू स्पीकिंग आए, हमें क्या तकलीफ है? हमें तकलीफ, आप कभी मेरे मुंह से सुना है कि फला जिले का एसपी या डीसी या फला सेक्रेटरी उर्दू बोलने वाला या पंजाबी बोलने वाला क्यों है? बंगेश बैठा हुआ है ना, एसएसपी रहा है, पर कोई एतराज है? खालिद ये सदोज़ई साहब बैठे हुए हैं हैदराबाद में, कभी हमारे मुंह से सुना है कि ये पंजाबी, पश्तून, सिंधी, बलोच, फला ये उर्दू क्यों है? हम कहते हैं मेरिट पे जो है। मगर मेरिट पे सिंध असेंबली, सिंध की गवर्नेंस करने वाले मेरिट पे चुने ना। आप एवजे में देंगे कि हम, आप हमें 6 वोट दें, हम आपको गवर्नर देंगे, हम आपको स्पीकरशिप देंगे, हम आपको वजारतें देंगे, हम आपको डीसीशिप देंगे, हम आपको चीफ सेक्रेटरी देंगे, हम पब्लिक सर्विस कमीशन की मुलाजमतें देंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन देंगे। हम इसे रद्द कर दें। सिंध के लोग कबूल नहीं करेंगे गवर्नर हाउस का और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का और सिंध सेक्रेटरीट का कब्जा दोबारा दहशतगर्दों के हवाले हो। हम इसको रद्द कर दें। मैं कॉल दे रहा हूं सिंध के लोगों को कि आप देखें कि पीपल्स पार्टी आपके साथ क्या हशर कर रही है। मैं उन मजहबी जमातों से भी मुखातिब हूं जो सिंध के लिए बड़े नारे लगाती हैं, मगर आखिर में आके वो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के गुफ्तशुनीत और मुआहिदों में पार्टी बन जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं पाकिस्तान की अदालतों से, क्या आप इख्तियार देना चाहते हैं कि सिंध तश्तरी में बंदा पेश कर दिया जाए? और सिंध के हवाले से ये क्या वायोलेशन नहीं है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की कि मेरिट के बजाय कहा जाए कि स्पीकर फला पार्टी का होगा, गवर्नर फला पार्टी का होगा? मेरिट पे है ना, लोग इलेक्ट करें। कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली में तो लोग इलेक्ट करते हैं ना, फला स्पीकर हो, फला गवर्नर हम फला को देंगे। गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है या गवर्नर कोई रुश्वत की पोस्ट है? गवर्नर फला को देंगे, ये तो आईनी पोस्ट है ना। पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट पे होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी मेरिट पे होना चाहिए, या आप इसको किसी को पेश करेंगे? इसलिए हम कहते हैं गवर्नर सिंध, अगर सिंध उर्दू बोलने वाला हमारा भाई हो, हमें कोई तकलीफ नहीं। अगर डॉक्टर अदीब रिजवी गवर्नर हो, हम खुश होंगे, हम उस पर मिठाइयां बांटेंगे। आप डॉक्टर अदीब रिजवी को गवर्नर कर दें, आप कर दें। सादिका सलाउद्दीन, अनीस हारून, करामत अली, ताज हैदर, इनको कर दें आप। माजिदा रिजवी आप करें इनको, जस्टिस वजीउद्दीन आप करें, जस्टिस नासिर असलम जाहिद आप करें इनको गवर्नर, आप उनको ले आए। हम खुश होंगे, हम चश्मे भर रहा होंगे कि ये लोग आ गए, अच्छे लोग हैं। आप गवर्नर हाउस को फिर दहशतगर्दी का मरकज बनाना चाह रहे हैं कि गवर्नर हाउस में फिर दहशतगर्द आके छुपे। जिस तरह कराची में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में दहशतगर्दों को पनाह दी जाती थी, उनके लिए वो पनाहगाह बनी हुई थी, आप इस तरह गवर्नर हाउस को बनाना चाह रहे हैं। हम इसको रद्द करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब, हम इसको रद्द करते हैं। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी मुखातिब हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप वजीर आजम रहे हैं पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, चीचों की भट्टियां के और चिन्योट के और जुंगशाही के, या आप खुजदार के वजीर आजम नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम थे।
آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں انتظامی یونٹ بننے چاہیے، صوبے بننے چاہیے. آپ کو کس نے اختیار دیا؟ ہم نے، مجھے کبھی دیکھا ہے